क्लास 9 चैप्टर 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे जो आसपास के जो पदार्थ हैं वो कितने शुद्ध अवस्था में हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो भार व स्थान ग्रहण करती है उस वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पहले भी पिछले चैप्टर में भी आप ये पढ़ चुके हैं कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था होती है जो पदार्थों में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। तो 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के मैटर। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर से आप समझ पा रहे होंगे कि जो चीज़ शुद्ध अवस्था में हो, यानी वो पदार्थ जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस, जो पदार्थ अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं या उनमें कोई किसी तरह की मिलावट होती है, उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध जो है पदार्थ बोलते हैं। ठीक, अब उन पदार्थों को हम पुनः फिर क्लासीफाई करते हैं, रिक्लासीफाई करते हैं। अगर आप कहेंगे प्योर सब्सटेंस को कैसे क्लासीफाई किया, तो उसको 2 में किया। पहला आपका एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। हिंदी में आप एलिमेंट्स को कहते हैं तत्व और कंपाउंड्स को कहते हैं यौगिक। जब आप क्लास 10th में आएंगे तो आप इनके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस जो है आपके, इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ऐसा कोई भी पदार्थ जो सिर्फ एक तरीके के अणु या परमाणु कंटेन करता है या संयोजित करता है, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ का अगर हम एग्जाम्पल लेने की बात करें तो अगर आप दूध देखेंगे तो अगर मिल्क की बात करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ मिल्क का ही अणु मिलता है। ठीक है, तो आप वो कहेंगे वो प्योर है। अगर आपने उसमें पानी मिला दिया तो वो इम्प्योर हो गया। आप कहते हैं कि आज दूध खराब है, दूध अशुद्ध आया है, इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी कि पानी भी मिल गया तो वो एक अलग उसमें सब्सटेंस मिल गया, जिसके कारण से आपने उसको इम्प्योर सब्सटेंस में रखा। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हिंदी में आप जिनको तत्व कहते हैं, तो प्योर सब्सटेंस को आपने 2 भागों में बांटा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। तो पहले आज तत्व जानते हैं। तत्व क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और नोन एज एलिमेंट्स। एक ही तरीके का तत्व जो होता है एक ही प्रकार के अणुओं से मिल करके बना होता है। ये प्योर सब्सटेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके ऊपर सारे आपके जितने भी यौगिक, जितने भी पदार्थ बनते हैं, उनका बनना इस एक एलिमेंट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल भाषा में कहें तो आप जिस अणु से, जिस कण से मिल करके कोई पदार्थ बनता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। और दे कैनॉट बी स्प्लिट up into 2 or more simpler substance by any of the usual chemical methods। यानी आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे कणों में और छोटे कणों में। ये अपने आप में ही सबसे छोटा कण है, तो इसे आप और छोटे कणों में हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इनसे इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बना, ये आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, किसी तरह के, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे आपका गैसी पदार्थ, ये सारे पदार्थ जो बनेंगे वो इन्हीं छोटे छोटे अणुओं से या तत्व से मिलके बनेंगे। बाकी का इम्प्योर सब्सटेंस हम कल स्टडी करेंगे।